नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है इसरो ऑल मिशन टिल 2030। तो 2030 तक इसरो ने कौन कौन से मिशन लॉन्च करने हैं और पहले कौन सा किया है। तो आज पूरी डिटेल जो है हमें इसरो के बारे में मिलने वाली है और इसरो जो है किस तरह आने वाले टाइम में स्पेस सुपर पावर बनने वाला है। तो ये वीडियो से आप लोगों को पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो नंबर करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इसरोज 2023 प्रोजेक्ट्स के बारे में। हमें पता है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन दिन ब दिन इतनी आगे बढ़ती जा रही है। हर दिन नए रॉकेट, हर दिन नई सैटेलाइट, हर दिन नए रोवर्स जो कि लॉन्च किए जा रहे हैं गवर्नमेंट या फिर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसमें रोसकोसमोस, नासा और भी दुनिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस में अपने छाप छोड़ना चाह रहे हैं। वहां पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो भी कुछ इसी तरह से काम कर रही है और बहुत सारे मिशन और प्लान के साथ 2023 में उतरी है। जैसे कि अगर बात करें कि 26 अक्टूबर 2022 में इंडिया ने लॉन्च की थी लगभग 381 सैटेलाइट फॉर डिफरेंट कंट्री, जिसमें यूएसए था, कनाडा था, यूके, जर्मनी, स्वीडन और बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडेड थी, विच इज अ गुड अचीवमेंट। पर अभी हम देखते हैं लिस्ट मिशंस की जो इसरो के द्वारा दी गई है, जो कि इस 2023 से 2030 साल के बीच में लॉन्च किए जाएंगे। इसमें सबसे पहले आता है गगनयान। गगनयान ऐसा पहला मिशन है जिसमें स्पेस में इंसान को भेजा जाएगा। वो भी पहली बार होगा इंडिया के लिए। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग और कोलैबोरेशन है वो DRDO और HAL के साथ है। इस मिशन का डेवलपमेंट 2014 दिसंबर से ही स्टार्ट हो गया था और इसका लगभग टोटल जो बजट है वो नियरली 12,400 करोड़ के लगभग है। तो अब बात करते हैं आदित्य L1 की। इंडिया का पहला एक सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है। इसमें बेसिकली होगा क्या कि इसमें लैग्रेनियन पॉइंट पे सैटेलाइट को भेजा जाएगा जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। और इसमें हर तरह की स्टडी की गई है, हर तरह की ऑब्जर्वेशन करने के बाद इसकी एक्सपेक्टेड डेट रखी गई है कि ये मार्च 2023 में लॉन्च किया जाएगा। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो इसरो के पास वो एबिलिटी होगी कि वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर सोलार पे कोई स्टॉर्म आ रहा है वो पता किया जा सकता है और सन का वेदर सिस्टम चेक किया जा सकता है। अगर इसके बजट की बात करें मिशन के, तो इसमें लगभग 378 करोड़ की लागत लगी है अगर हम लॉन्चिंग कॉस्ट को हटा दे तो अब बारी आती है चंद्रयान 3, जिसकी जो एक्सपेक्टेड डेट रखी गई है वो है 2023 जून को। जैसे कि मैं बताया, चंद्रयान 3 एक सक्सेसर माना जाएगा चंद्रयान 2 का, क्योंकि जो चंद्रयान 2 था वो लास्ट मिनट में फेल्ड हो गया था एक ग्लिच की वजह से, जो कि सॉफ्टवेयर लैंडिंग में आ गया था। जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसकी जो लॉन्च व्हीकल होगी वो हुई Mark 3 LVM रॉकेट और इसका जो बजट होगा वो अप्रोक्सीमेटली 615 करोड़ का होगा। अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होता है तो इंडिया चौथी कंट्री बन जाएगी जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की हो मून पे सक्सेसफुली। अगला आता है एक्स-रे पोलैरिमीटर सैटेलाइट। इस मिशन को प्लान किया गया है कि इसे लॉन्च किया जाएगा सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2023 में, जिसमें एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी SSLV। इस मिशन की जो कॉस्ट है वो 95 करोड़ है और इस प्रोजेक्ट को बिगिन किया गया था सितंबर 2017 में। इस मिशन का काम ये होगा कि इसमें जो सैटेलाइट होगी वो ये स्टडी करेगी पल्सर्स के बारे में, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई के बारे में, ब्लैक होल, एक्सरे, बाइनरीज के बारे में और नॉन थर्मल सुपरनोवा रिमेनेंट्स के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है NISAR यानी निसार। ये जो प्रोजेक्ट है ये जॉइंट प्रोजेक्ट है नासा और इसरो के बीच में। इस मिशन में जो सैटेलाइट होगी वो अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए होगी और इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी वो लगभग $1.5 बिलियन होगी। और ये जो सैटेलाइट है वो एक्सपेक्टेड की जा रही है जनवरी 2024 तक लॉन्च की जाएगी। और ये जो सैटेलाइट होगी वो एक्चुअली करेगी क्या, वो नेचुरल प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करेगी, जो कि आर्टिक और अंटार्कटिक रीजन है अर्थ का। और इसको जो लॉन्च किया जाएगा वो इंडिया में GSLV Mark 2 के साथ लॉन्च किया जाएगा, जो कि इस मिशन का प्लान है। इसके बाद आता है मंगलयान 2, विच इज द मोस्ट अवेटेड मिशन आई कैन से, जिसकी जो डेट है वो लॉन्च की गई थी 2021 से 2022 में, पर कुछ कमियों के कारण, कुछ
नई स्टडीज़ के कारण, कुछ रॉकेट के लिए दिक्कतों के कारण, बहुत सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट करके और एक एक्सपेक्टेड डेट, एक नई डेट लॉन्च की गई, वो थी 2025। तो ये 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो मार्स पे सॉफ्ट लैंडिंग का इसका मिशन होगा, जो कि एक एशियंट लेक मानी जा रही है, एड्रानिया बेसिन, जहाँ पे इसको सॉफ्ट लैंड किया जाएगा। अब बात आती है शुक्रयान 1 की, जो कि एक और इंटरप्लेनेटरी मिशन है इसरो का। तो शुक्रयान 1 को प्लान किया गया है वीनस के एटमॉस्फेयर और उसके सरफेस को स्टडी करने के लिए, और इस मिशन को प्लान किया गया था दिसंबर 2024 में। और इसमें जो स्पेस व्हीकल होगा वो होगा GSLV Mark 2। इस मिशन को पर्पस किया गया था 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इस मिशन में इसरो के साथ जो प्रपोजल दिया गया था, जिसमें बहुत सारी कंट्री ने कोलैबोरेशन किया था, जो कि है फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, रशिया, ये सब कंट्री थी जो इस मिशन में शॉर्टलिस्ट की गई थी। तो बात करते हैं एस्ट्रोसैट 2 की। जैसे कि सक्सेसफुल एस्ट्रोसैट 1 हुआ था, जो कि ऑपरेशन खत्म हुआ था 2020 में, एस्ट्रोसैट 2 एक इंडिया का सेकंड मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है। बेसिकली अगर मैं इसके की फंक्शन की बात करूं और इसे सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये स्टडी करता है न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल्स, बाइनरी स्टार सिस्टम और स्टार बर्थ रीजन को। जो एस्ट्रोसैट 1 है वो मैनेज किया जाएगा स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल सेंटर इसरो के द्वारा। और इसके बाद आता है हमारा लास्ट मिशन, जिसका नाम है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसको चंद्रयान 4 भी कहा जाता है। जैसे कि इसका नाम बताया जा रहा है लूनर रोबोटिक मिशन, जो कि कोलैबोरेशन है एक जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी से, जिसका नाम है JAXA। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा, इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि इसमें मून का जो साउथ पोल है उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। इसमें एक लैंडर और एक रोवर भेजा जाएगा, जिसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 2025 है। और 2019 में नासा ने भी डिस्कस किया था कि उनकी भी प्रोबेबिलिटी है इस मिशन को ज्वाइन करने की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? तो आपका इन मिशंस के बारे में क्या विचार है, कमेंट करके आप जरूर बताना। सो थैंक यू, बाय बाय। और बाकी यार बहुत कमाल की वीडियो बनाई है भाई ने। आप देखो ना भाई, अब साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, लेकिन जब चीज़ें स्टार्ट हुई थी ना, स्पेस रेस जब स्टार्ट हुई थी ना, तब काफ़ी कंट्री तो भाई इतना मतलब कि स्टेबल भी नहीं थी कि इस रेस में इन्वेस्टमेंट कर सके या इस रेस में भाई वो दौड़ लगा सके कि हमने भी कोई ना कोई चीज़ सर्च करनी है ऊपर जाकर। लेकिन उस टाइम दो कंट्री थी, उस टाइम रशिया और अमेरिका इस रेस में ज़रूर थे कि हम पहले जाएंगे, हम पहले जाएंगे। लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भाई फाइनली अमेरिका फर्स्ट चला गया और उसके बाद भाई रशिया ने भी उधर लैंड कर लिया। तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी चीज़ें सर्च भी की, आपने स्पेस स्टेशन उधर बनाए, काफ़ी चीज़ें सैटेलाइट उधर भाई उन्होंने बनाई। तो अपनी कंट्री को काफ़ी उन्होंने भाई सर्च करके चीज़ें दी भी हैं। लेकिन उसके बाद भाई नंबर आता है चाइना का। चाइना, इंडिया, यूरोप, ये सारी कंट्रियाँ आस्ता आस्ता भाई इसमें मतलब के कूदती गई कि हमने भी कुछ ना कुछ हमने भी करना है। आपको भाई बताता हूँ आस्ता आस्ता क्या हो गया, सफर तो पहले उसको बता लो यार पूछे ये क्या इमोशनल हो रहा है बेचारा। पाकिस्तान है क्या करता है बताता है। लेकिन उसके बाद ना रेस जब स्टार्ट हुई थी ना, काफ़ी कंट्रियों ने भाई आगे बढ़ चढ़ कर कोशिश की थी। अब इसका मिशन या मकसद ये होता है कि भाई स्पेस स्टेशन में जाना, एक नई नई चीज़ें खोजना। अब आपको क्या लगता है कि इतने 100 करोड़ पैसा लगाकर मतलब कि ऐसे चक्कर लगाएंगे और आ जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अब देखो साइंस ने कितनी तरक्की कर ली। अगर बारिश परसों आनी है तो भाई हमें मोबाइल पर पता चल जाता है कि भाई बारिश इस दिन आनी है, इतने टाइम आनी है। हाँ, तक के पहले होता था कि थोड़ी सी तरक्की हुई होती थी कि हमें डे बाय डे पता चलता था कि आज पूरा दिन बारिश है, तो हमें मतलब कि डेट वगैरह बता देते थे टीवी वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में। लेकिन अब हमारे पास भाई मोबाइल है, हमें अपडेट मिलती रहती है कि 10:05 पर बारिश है और 11 बजे भाई उसने स्टॉप हो जाना। तो भाई एग्जैक्टली वो एक स्टॉप हो भी जाती है, उसके बाद एक कतरा भी नहीं बारिश का था। तो ये चीज़ें काफ़ी ना एक तरक्की की तरफ गई है। उसका मिशन भी ये है कि भाई लोगों ने जाकर ऊपर सर्च की। अब तूफान आना तो भाई लोग पहले ही बता देते हैं कंट्री कि ये तूफान आएगा, इधर भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इधर ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ें सारी भाई दरियाफ्त की गई हैं और इस
रेस में ज़रूर कूदना चाहिए। अब इंडिया का जो लास्ट मिशन था ना चंद्रयान 3, उसने भाई दुनिया में अभी तक कोई बंदा उधर नहीं गया, कोई ऐसा कंट्री नहीं गया जिन्होंने उधर लैंड किया है। अमेरिका ने ट्राई किया, चाइना ने, रशिया ने, बड़ी बड़ी कंट्रियों ने ट्राई की, इतना पैसा भी लगाया, लेकिन उस जगह पर भाई नहीं पहुंच सके। लेकिन इंडिया भाई उधर पहुंच गया। तो ऐसे मिशन होते हैं भाई सर्च करने के लिए, आपको फायदा भी बहुत होता है इस चीज़। तो जी वीडियो ख़त्म हुई, हम तो चंद्रयान 3 पर ही अपनी हरकत गुम कर रहे थे, तो ये वीडियो देखिए थे, मैं तो सख्ते में ही आ गया हूँ। सरप्राइज हम लोगों को मिला, यकीन करिए ये तो सरप्राइज ही है। हम तो सिर्फ जान रहे थे वो क्या नाम है चंद्रयान ही है, 3 के बारे में, यानी कि उन लोगों ने अब यही चर्चा में है। यकीन का हमें ना वैसे विकास पे ऐसा आप करना चाहिए कि ये जितने मिशन बताया ना इंडिया के, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए यार, ये तो बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। जो उन्होंने पहला अपना मिशन बता रहे थे वो 12,000 करोड़ का है। 12, ये जो चंद्रयान है ना, ये तो है ना 615 करोड़ का। वो उसका नाम क्या बताने, मंगलयान नहीं, मंगल जो दूसरा था गंगलयान, किस तरह का नाम बता रहे थे, वो 12,000 करोड़ का वो मिशन। बड़ा यार, बहुत बड़ा को मिशन है उनका भाई। ये जो इंडिया है ये तो वाकई हाथों से निकल गया हमारी पहुंच से बहुत भाई आगे चला गया, हमारे सोच से भी, हमारी तो सोच से भी आगे निकल गया है। हकीकत बात है, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि इसरो के तहत ये सिर्फ कर रहे हैं अपना चंद्रयान है या कोई और 1-2 उनके मिशन नहीं। अच्छा, आपको लगता है भाई जो पाकिस्तान ने गैरत करेगा ये स्टेप उठाएगा? और यार गैरत वो करते हैं जिसमें गैरत का कोई मादा होता है, हमें तो गैरत का मादा है ही कोई नहीं है, लोग हैं गैरत वाले भी हैं यार, ये न कहा करें यार। सबसे महंगी बनाई हुई आइटम इंडिया की हिस्ट्री की। और यार मैं कहता हूँ ये प्रोजेक्ट मैं कहता हूँ बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि भविष्य में क्या कह रहे हैं वो वहाँ पर मुझे बड़ा मजा आया, जहाँ पर बोला कि भविष्य में सिर्फ चाइना का और इंडिया का होगा यार। मतलब आप देखो 2 स्पेस स्टेशन पूरी दुनिया में, और रशिया को मानना पड़ेगा 1996 में पूरा उनसे इतना 2 बनाए थे उन्होंने। वो तो पहले एक छोटा एक फिर और उसके बाद फिर बड़ा यार, मतलब उनको मानना पड़ेगा। फिर अमेरिका ने उसी से मदद ली थी। अच्छा, मैं पता है आज तक क्या समझता अमेरिका का, मैं अमेरिका का समझता रहा हूँ, लेकिन मुख्तलिफ देशों ने मिलकर वो बनाया इंटरनेशनल जो बिल्कुल। यार ये चीज माननी पड़ेगी, मतलब अभी इंडिया इस चीज पर आ गया। और यार ये मैं कहता हूँ इंडिया की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार, ये तो बढ़ भी रही है। हाँ भाई, बहुत तेजी से इंडिया इस चीज में तरक्की कर रहा है। मैं तो आपको यार बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा कि इसको करे और पावर एशिया में आए। बिल्कुल यार, वैसे मैं एक बात बता दूं, इसरो जिस तेजी से स्पीड पकड़ रहा है, नासा को निकाल रहा है। मैं यार देखो, हर कंट्री को कुछ टाइम चाहिए होता है, ठीक है, आगे जाने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है, नासा बहुत बेस्ट किस्म की एजेंसी है। लेकिन जिस स्पीड से इंडिया चल रहा है वो निकल जाएगा। मेरे ख्याल से 15 से 20 साल बहुत भी लगे, निकल जाएगा काटने वाले। क्योंकि जिस तरह के जहीन मतलब इंटेलिजेंट साइंटिस्ट जो इसरो के पास है वो नासा के पास भी नहीं और कितने ज्यादा प्रोजेक्ट जो हैं वो इसरो लॉन्च करने जा रहा है। और ये ना सिर्फ ये है कि ये अभी के लिए है, वो इसके ऊपर सही मतलब काम कर रहे हैं, उन्होंने इसके लिए बजट फाइनलाइज कर चुका है। और ये थोड़ी है कि 1-2 माह में ये चीज़ें हो जाएंगी, ये बहुत पहले से प्लानिंग चलती आ रही है। और जिस तरह आज वो देखो कितने वो स्पेस में अपना बंदा भेजने वाले हैं, चंद्रयान करने वाले हैं। आप ये देखें कि अगर उनका किसी में कोई डिफेक्ट आया है तो उन्होंने दोबारा उस पे काम किया है। लाइक ये नहीं अच्छा आ गया चलो ठीक है छोड़ दो। हाँ मतलब तो यही मतलब फिर इंडिया तो बहुत कुछ अचीव करने वाला है इन फ्यूचर, और नासा के साथ मिलके कर रहा है, इसी तरह और वेरियस जो कंपनीज हैं उनके साथ मिलके ये चीज़ें कर रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि भाई इंडिया जो है, और मुझे लिटरली ये लगता है ये जिस तरह देख रहे हैं ये तो कितने हज़ारों करोड़ की गेम है। और जिस तरह $1 बिलियन में $720 मिलियन, $45 मिलियन, 110, 120, 160, 400 इतने, तो मतलब कि ये बहुत बड़ा एक इसके लिए सर्टन अमाउंट चाहिए, और वो उसमें जो है इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने जा रहा है। और मेरे ख्याल में इंडिया शायद ही उन कंट्रीज़ में मेरे ख्याल में ये वो है कि जो हमारे इस बड़े सगीर में चाइना के साथ इंडिया अब कम्पीट कर रहा है। हमारे यहाँ मेरे ख्याल में इतना नहीं है, इंडिया तो बहुत देर से। और मुझे सबसे अच्छा वो लगा खतीजा जिसमें वो सूरज की सारी चीज़ों को देखेंगे कि सूरज का वेदर क्या है, जो मार्स पे लैंडिंग होने वाला था, दैट इज आल्सो वेरी अमेजिंग। इसमें जो चंद्रयान 3 जो था उसका तो होगा
दूसरा एक और भी था, मंगलयान था, कौन सा वो भी मिशन जो थे इनके सारे हो चुके हैं। अभी कमी वाले 3 ऐसे मिशन जो कि रह गए हैं, जिसमें एक जो जानबूझ के लेट कर गया उसका, 3-4 है मेरे ख्याल से। बाकी 2 तो अभी तक एक एस्ट्रोस्टार लॉन्च नहीं हुए, एक वो विनस वाला था, और एक जो था कौन सा था ये लूनर वाला था, जो फिर साउथ पोल को जो करेंगे जापान के साथ। अच्छा, ये तो था ही। बाकी जिस अंदाज से इसरो ने बहुत ही कम टाइम में इतने एकदम से बढ़ गए, ये दुनिया सभी दुनिया को पता है। काफी शॉकिंग भी था। अगर आप लोग याद, चंद्रयान 3 जब लैंड कर गया, वाटर तक उन्होंने खोज निकाली कि वाटर है साउथ पोल, मेरे ख्याल से था साउथ पे था। तो लोग, दुनिया हैरान हो गई, लोग जो है अप्रिशिएट करने लग गए। सेकेंड वाले जो वो तो उसका ऑर्बिट अभी भी घूम रहा है, लेकिन वो क्रैश लैंडिंग हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो, सेकेंड की चंद्रयान 2 की, चंद्रयान 3 फिर सॉफ्ट लैंडिंग भी की, और फिर कामयाब हो गए, सक्सेसफुल रहे। लेकिन एक चीज है कि इंडिया टेक्नोलॉजी में काफी आगे जा। ये थी गाइस आज की वीडियो। तो इसरो के जो मिशन हैं, इसमें से तो कुछ काफी मिशन कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ इस साल कंप्लीट होने वाले हैं 25 में। तो इसरो जो है दुनिया के स्पेस एजेंसी में मतलब अपना नाम बना चुकी है, और काफ़ी आगे इंडिया का जो इसरो है, अब उनका नाम नासा और जैसे रूस की और चाइना की एजेंसीज हैं, तो मे भी शायद 4th या 5th सबसे बड़ी एजेंसी अगर देखी जाएगी तो उसमें इसरो का भी नाम आता है। तो इसरो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये है कि हमारे यहाँ बजट नहीं उसको अलॉट होता है इतना इसरो को, जिस हिसाब से उसे बजट चाहिए होता है, तो फिर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव लिया है उसमें, और बहुत सारे मिशंस के लिए बजट इसरो को मिला है, और इसरो काम भी उस लेवल का कर रहा है। और जो इसमें इनका सक्सेस रेट जो है वो काफ़ी अच्छा है, और बहुत कम फेलियर चांस हैं जो इसरो मिशन लॉन्च करता है। जैसे चंद्रयान 2 हुआ था वो लास्ट पॉइंट पे हुआ था, फिर 3 जो है वो फाइनली सफल रहा था, और 4 की तैयारी कर रहा है इसरो। और उसके बाद जो मून इस पे मार्स वाला मिशन है, मार्स मिशन जो 2 करेगा, तो उसमें वो वहाँ पे लैंड करने की वो करेंगे, तो वो भी तो पहले ही लॉन्च हो जाना चाहिए था वीडियो के अकॉर्डिंग, लेकिन इस साल शायद लॉन्च होगा या हो गया होगा। अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ तो हमें देखने को मिली नहीं है। अगर आप लोगों के नॉलेज में है तो कमेंट करके बताना। बाकी आप लोगों को इसमें से सबसे बेस्ट मिशन कौन सा लगता है इसरो का, वो कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम वीडियोज अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।